आज के बाद न तेरा मुझ पर कोई हक होगा, न मैं तेरे रास्ते में आऊंगा। सब खत्म। सॉरी, शादी है ना कल। शादी की ढेर सारी बधाइयां। प्रणाम नेहा शर्मा। लड्डू, लड्डू। संजू, संजू, सुनिए ना वो, संजू। आज तुम्हें वही दर्द दिया जो मुझे हुआ था तुमसे दिल टूटने पे। पहले प्यार का दर्द। पर मैं क्या करती संजू, क्या करती मैं? अजय ने गिरने की हर हद पार कर ली। मैंने सोचा था कि हमारे गले लगकर आज तुम्हें हर सच्चाई बताऊंगी। और अजय मम्मी पापा को ढाल बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं बार बार। I'm sorry नेहा, पर सोचो कि अगर गलती से मशीन का फायर खिंच गया या ऑक्सीजन मास्क कट गया तो बेचारे पापा तो मर ही जाएंगे ना। क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता? क्यों? शायद हमारी किस्मत भी शिव जी और सती माता जैसी। शायद तुमसे मिलने के लिए मुझे अगला जन्म लेना पड़ जाए। संजू, आज तुम भी मुझसे रूठ गए। मेरी मजबूरी और तुम्हारी नाराजगी के बीच हमारे पहले प्यार की कहानी पूरी नहीं होगी। नेहा प्लीज रोना नहीं नेहा। हाँ नेहा प्लीज रो मत। प्लीज नेहा। क्या बात है, इतना गुस्सा वाला पंच। आराम से माय वाइफ। आज के बाद अगर मेरे मम्मी पापा को हाथ ही लगाए तो जो हाथ आप पे उठा है वो हाथ आपके हाथ तोड़ भी सकता है, याद रखना। क्या सॉलिड हाथ है ना तुम्हारा। कोई बात नहीं, तुम्हें पता है नहीं, प्यार का पहला स्टेप तकरार होता है। चलो कोई नहीं, जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। थोड़ी देर में मेहंदी की रस्म शुरू होगी। अब आज मेहंदी की रस्म होगी तभी तो प्यार का रंग चढ़ेगा। नेहा, सुना नहीं मैंने क्या कहा? नेहा, मैंने कहा जाओ। गो नेहा, गो। दो प्यार करने वालों को अलग करके अपनी जिद पूरी करने को आप
आप प्यार समझते हैं तो वो प्यार नहीं, क्राइम है, गुनाह है, अपराध है और हर अपराध की सजा मिलती है। ओके 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 माय वाइफ। आई गॉट इट माय वाइफ। चलो अब जाओ। उफ नेहा, कल हमारी असली शादी होगी, भगवान के सामने, पूरे परिवार के सामने। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, कितना एक्साइटेड हूँ। हाँ नहीं, साथ ही साथ खुशी इस बात की भी है कि संजय को हमारे बीच से हटाने के लिए मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो खुद ही हट गया। सुनिए, इससे अच्छा वेडिंग गिफ्ट क्या हो सकता है मेरे लिए? माय वाइफ, माय लाइफ, बेस्ट 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 वाइफ। मैं अब नेहा शर्मा नहीं, नेहा त्रिपाठी बन चुकी हूँ, त्रिपाठी खानदान की बहू बन चुकी हूँ। चलो। मेरा ध्यान रखने के लिए अजय जी और पूरा परिवार है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हट जाओ पीछे, दूर चले जाओ मुझसे। मुझे लगता है कि आज जो भी हो उसमें संजय की कोई गलती नहीं थी। दुश्मन भी अगर निर्दोष है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये तो कभी मेरा दोस्त रहा है। संजू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बोलना नहीं, क्या बात है? पापा को संजू, नेहा क्या कहकर पुकारा तुमने? संजू, संजू। जिस दिन मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी, शायद उस दिन मेरी जुबान से तुम्हारे लिए फिर से संजू निकले। आज दशहरे के मौके पर मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कल मेरे महादेव के मंदिर में मैं अजय जी के साथ विधिवत शादी करके अब आप सभी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। बस बहुत हो गया, अब बस। संजू का दिल, संजू का प्यार कोई खिलौना नहीं, जो चाहे खेल ले। संजय त्रिपाठी हूं मैं, संजय त्रिपाठी। आग हूं मैं, आग जो सब जलाकर राख करते हैं। बच्ची, तेरे शादी के फैसले से ना पूरे घर में रौनक छा गई है। हाँ, और इसी बहाने हमें अजय देवर जी और नेहा देवरानी जी की शादी एंजॉय करने का मौका मिल गया। मेरा ना सपना था कि मैं अज्जू की बारात में ना सबसे आगे नाचूं, और कल वो मेरा सपना पूरा हो गया। इसी बहाने कलेश की जगह घर में खुशियां तो छाई। ऊर्जा बहू, अच्छे से मेहंदी लगाना। जी। अच्छा हुआ संजू के सर से नेहा का भूत अपने आप उतर गया। आज से, अभी से नेहा शर्मा संजू त्रिपाठी की नहीं रही। आज के बाद न तेरा मुझ पर कोई हक होगा, न मैं तेरे रास्ते में आऊंगा। कम से कम तेरी शादी और जिंदगी की नई शुरुआत शांति से होगी। संजू को अपने कदम बहुत पहले पीछे हटा लेने चाहिए थे। खैर देर से आई, पर अकल तो आई उसे। अब आप देखना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तब तक है जब तक मर्द का ईगो ना जागे, वरना वो सारी दुनिया को जलाकर राख कर देता है। और संजू भी उन मर्दों में से है जिसका ईगो कांच जैसा नाजुक है, और आज नेहा ने उस पर पत्थर दे मारा।
और संजू का मोह भंग हो गया है नेहा से। और ये लड़की संजू के दिल में बचपन से बदलेगी, नेहा भी बदल जाएगी। और अगर नहीं बदली ना, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो जैसी है, जो है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। और मेरी दीवानगी काफी है हमारे रिश्ते के लिए। हमारा रिश्ता असली है, नकली है, कि मायने नहीं रखता। क्योंकि मैंने उसे अपनी बीवी नहीं, माय वाइफ, मैंने उसे अपनी वाइफ मान लिया। और अब से वो सिर्फ अजय की वाइफ कहलाएगी। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सब सुनिए, मैं आता हूँ, जब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, नाचिए गाइए, है ना? मैं बस अभी आया। हाँ। खुश लग रहा है ना बेटा आज? पता है तुमको कितना दर्द हो रहा है मेरी और अजय की शादी होते हुए देखकर। काश तुम सच जान पाते। ये रिश्ता तो मैं जबरदस्ती अपना रही हूँ, लेकिन अपनी हथेली पर अजय का नाम तो मैं मिटा ही सकती हूँ। नेहा, नेहा, हे भगवान, बहू ने मेहंदी पर चाय गिरा ली। नेहा, नेहा, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? नहीं, हे भगवान, नेहा, तुम्हारा तो पूरा हाथ जल गया। बहुत जलन हो रही होगी ना? ऊर्जा बहू, जल्दी से बर्फ लेकर आ। जी मम्मी जी। जी हाँ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी लेकर आओ। सीता माता को रावण ने कैद किया था और मैं आपके पिंजरे में बंद हूं, लेकिन आप मेरी सोच को कैद नहीं कर पाएंगे। आप चाहे लाख बंदिशें लगाएं, लाख अपनी मर्जी चलाएं, लेकिन नेहा सिर्फ संजू के नाम की मेहंदी लगाएगी। रावण को घमंड हुआ कि वो सीता माता को उठाकर ला सकता है, तो उसे हासिल भी कर सकता है, लेकिन माँ सीता की इच्छा शक्ति के आगे उसकी एक नहीं चली। हर लड़की में वही सीता है, वो अगर राम की नहीं तो किसी की नहीं।
आप चाहे मुझे ब्लैकमेल करें, टॉर्चर करें या फोर्स करें, भले ही मेरे संजू ने आज मेरे प्यार से भी मुंह मोड़ लिया है, लेकिन मैं अकेले लड़ूंगी, मरते दम तक लड़ूंगी अपने प्यार के लिए। मुझे कैद जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन हासिल नहीं कर पाएंगे। और अंत में आप जैसे लूजर कहलाते हैं, जिनके हाथ कुछ नहीं लगता। कहाँ तो तेरे हाथों में मैं नींबू चीनी लगाने वाली थी, ताकि अजय देवर जी का प्यार और गहरा और गाढ़ा हो जाए, और कहाँ ही मलहम लगाना पड़ रहा है। क्या हुआ नेहा, बहुत तकलीफ हो रही है क्या? हाँ भाभी, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत 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 दर्द हो रहा है मुझे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, वहीं रुकिए देवर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? भाभी ये ना मेरा ही कमरा है, और नेहा ने मुझे परमिशन दी है इस कमरे में रहने की, आप पूछ लीजिए उससे। हाँ हाँ पता है, लेकिन जब विधिवत शादी कर रहे हैं देवर जी, तो रस्मों रिवाज तो मानने ही पड़ेंगे। और वैसे भी लगन लगने तक जब तक शादी नहीं हो जाती ना, आप नेहा के साथ नहीं रह सकते, वरना अपशगुन होता है। बल्कि अब तो ना आप नेहा से कल मंडप में ही मिलेगा, ठीक है? अरे भाभी हमारी शादी तो पहले ही हो चुकी है, और हम कुंवारे तो है नहीं, तो फिर ये शगुन अब शगुन इसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता है ना। 1 मिनट आया मैं बस। देवर जी, रस्मों रिवाज को यही तो मजा है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हो ना, उससे दूर रहो, उसके लिए थोड़ा सा तड़पो, ताकि जब वो इंसान मिले ना तो उसकी कीमत समझ सको, समझे? ताकि एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और बढ़ जाए। चलिए अभी आप यहाँ से जाइए, नेहा के साथ आज रात मैं रुकूंगी, ठीक है? अरे भाभी ऐसी रस्म निभाना जरूरी नहीं है, मेरा मतलब उसका हाथ जला हुआ है, अगर उसको कोई जरूरत पड़ी तो मैं हूँ ना देवर जी। अभी आप यहाँ से जाइए, चलिए जाइए देवर जी। भाभी अच्छा ओके ओके भाभी, बस जाने से पहले एक बार उसका जला हुआ हाथ देख लूं। नहीं मतलब वो ठीक तो है ना, तभी चैन से सो पाऊंगा। प्लीज भाभी, बस 1 मिनट प्लीज। बहाने मत बनाइए देवर जी, सब समझती हूँ मैं, दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे। क्यों भाभी बस, अच्छा ठीक है, ओनली 30 सेकंड्स प्लीज प्लीज प्लीज, कम ऑन भाभी, 30 सेकंड्स। ठीक है, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड, उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं दूंगी। अरे 1 सेकंड ज्यादा नहीं। अच्छा भाभी आप ना पूरे वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना नेहा, तुम्हारी हर चाल पर मेरी नजर है। टिक टिक 29। हेलो, हो गया भाभी? हो गया ना? चलिए आपका टाइम खत्म हुआ, अब आप निकलिए। गुड नाइट ब्यूटीफुल लेडीज। बाय नेहा। नेहा अब तुम भी लेट जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, कल बहुत सारा काम है, तुम थक जाओगी। कल शादी के साथ साथ ढोल नाच गाना सब कुछ होगा, और मुझे भी तो जल्दी उठना है ना, शादी की सारी तैयारियां देखनी है। तो तुम आराम करो, मैं अभी हाथ मुंह धो के आती हूँ। सोने से पहले आदत है ना, वरना नींद ही नहीं आती मुझे। अभी आती हूँ मैं, चलो। बहुत डर दिया मैंने तुम्हें संजू, अजय के साथ नकली शादी करके, और अब जब सच्चाई मेरे सामने आई है तो मुझे बार बार तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ रहा है।
समझ आ गया था नेहा, जो तूने सबके सामने बाहर कहा। आशीर्वाद, शादी सब झूठ था, एक्टिंग थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी कर लेता हूं, तो मैंने भी कर ली। संजू मर जाएगा नेहा, पर अपने पहले प्यार से इतना इजीली गिव अप नहीं करेगा। देख नेहा, अभी आसपास कोई नहीं है, बताना आखिर क्या मजबूरी है तेरी। नेहा, मेरा गुस्सा, मेरी नफरत सब झूठा था, ताकि सबका ध्यान मुझसे हट जाए। सबको लगे कि मेरा दिल टूट गया, इसलिए मैं शराब के नशे में डूब जाऊंगा और तुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। और तूने ये कैसे मान लिया कि मैं इतना इजीली अपने पहले प्यार पर गिव अप कर जाऊंगा और शराब को हाथ लगाऊंगा? यहाँ तुझे याद है ना, मैंने तुझसे वादा किया था, कसम खाई थी मैंने कि मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तुझे पता है नेहा, जब तू भागकर मेरे पास आई और तूने मुझे संजू कहकर पुकारा, पता है मुझे क्या फील हुआ? मुझे फील हुआ कि मेरी खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई। उसी वक्त मैं समझ गया था कि मेरी नेहा ने मुझे माफ कर दिया है। मुझे पक्का विश्वास था संजू कि तुम हमारे प्यार को और मेरी मजबूरी जरूर समझोगे। इस वक्त मैं अजय के चंगुल में बहुत बुरी तरह फंसी हुई हूँ। कल अज्जू नेहा की शादी की पूजा में बैठना पड़ेगा। बहुत सोने नहीं होने चाहिए, रात में ही हल्का लगा लेती हूँ, सुबह समय ही नहीं मिलेगा। हे भगवान, ये कैसा संकेत है? कहीं मेरे बच्चों के बीच नहीं 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 नहीं, ये कैसे बुरे विचार आ रहे हैं मेरे मन में? हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना। नेहा, नेहा, क्या हुआ? अजय देवर जी, संजय देवर जी, क्या बात हो गई? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? अभी पता चल जाएगा भाभी। हे भगवान, कोई अनर्थ ना हो जाए। मेरी पत्नी के कमरे में छुप के बैठा था तू, और कितना गिरेगा तू? अजय देवर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? और आप तो चले गए थे ना, आपको कैसे पता कि संजय देवर जी यहाँ छुप के बैठे हैं? उर्जा भाभी का सवाल बिल्कुल सही है। आखिर अजय भैया को कैसे पता चला? मैं तो बहुत ही सावधानी के साथ आया था यहाँ, और अकेले में ना नेहा ने शोर मचाया, ना ही एक बार भी मेरा नाम लिया। फिर अजय भैया को कैसे पता चला? नेहा, मैं कमरे से जा रहा हूं, बट कमरे में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, तो तुम ऊर्जा भाभी या किसी से भी बात करो तो थोड़ा संभल के। यू नो ना व्हाट आई मीन? यही वजह थी संजू,
कि हम दोनों अकेले थे और मैं चाह के भी तुम्हें कुछ नहीं बता पाई। अभी भी तुम्हारी आवाज़ उन तक पहुंच गई और वो सीधा यहाँ चले आए। मुझे कैसे पता चला ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि कल मेरी और नेहा की शादी और तू अपने भाई की दुल्हन के कमरे में छुप कर घुस आया। इससे ज्यादा घिनौनी और घटिया हरकत हो सकती है क्या भला? ना ही मैंने कोई घिनौनी हरकत की है और ना ही मैं गिरा हुआ हूं। जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी कड़ी कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ी हुई है। बस अब बहुत हुआ तेरा। संजू, ये क्या शोर मचा रखा है? अब क्या हो गया? हाँ। अरे कोई बताएगा क्या हुआ है? रावण भी सीता मैया को हर के ले गए थे, लेकिन उन्होंने कभी एक औरत की मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन संजू, हरीश ने तो सारी हदें पार कर दिया है। हम सबके सामने नाटक किया, लेकिन मौका देखकर सीधा नेहा के कमरे में घुस गए। वो तो अच्छा हुआ कि ऊर्जा भाभी थी वहां पर, अगर नहीं होती तो ये पता नहीं उसके साथ बहुत हो गया। हो गया आपका। अब असली मुद्दे पे आते हैं। उठाते एक दूसरे के ऊपर उंगलियां। बड़े आप हैं ना, शुरुआत आपसे करते हैं। सच सच बताइएगा, आप नेहा को ब्लैकमेल कर रहे हैं या नहीं? क्या हुआ? मेरी बातों से आपके चेहरे का उड़ा हुआ रंग साफ साफ बता रहा है कि आपके मन में चोर है। नेहा मुझे कुछ कहना चाहती थी, है ना नेहा? ये कहने भी आई थी पर ये नहीं कह पाई। ऊपर से आप कमरे में आ गए, ये बेचारी डर गई। नहीं 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 नहीं, नेहा जैसी लड़की बिना किसी वजह आपसे तो नहीं डरेगी। इसका मतलब साफ है कि आपका कोई तो चक्कर जरूर चल रहा है। चुप रहे लड्डू, जो मुंह में है बोलता जा रहा बड़े भाइयों के सामने। सच ये है भैया कि आज कितने दिनों के बाद नेहा ने मुझे संजू बोला। इसका क्या मतलब है ये सिर्फ मैं समझ सकता हूं, सिर्फ मैं। फिर अचानक आप मुझे रावण दहन के लिए ले गए। इतनी देर में सब बदल गया। क्यों? क्योंकि इतनी देर में इन्होंने किसी ना किसी बात को लेकर नेहा को डरा धमका दिया था। क्यों?
संजू, ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। कल इन दोनों की शादी है। तुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए तू ये तमाशा कर रहा है। ये सब नहीं चलेगा, समझा? संजय, तूने आज धोखे से कमरे में घुसने की चाल चली है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अजय इशारों में कहना क्या चाहते हैं? चाबुक? उठाओ चाबुक लिया और संजू को उसके किए की सजा दो। यहाँ चाबुक उठाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथों ये चाबुक चलेंगे तो संजू को सिर्फ गहरे नीले निशान पड़ेंगे, लेकिन अगर मैंने चलाया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। शादी कर रही हूं ना आपके साथ, तो प्लीज प्लीज मेरे संजू के साथ ऐसा मत कीजिए। ये सजा तुम दोनों के लिए है नेहा, ताकि वो मेरी नेहा करना छोड़ दे और तुम मेरा संजू कहना छोड़ दो। अरे आप लोगों ने आंख कान दिमाग पे पट्टी बांध रखी है क्या? आपको ये सब नॉर्मल लग रहा है क्या? संजू, जब तू गुस्से में होता ना, तुझे सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। एक काम कर, पहले तू शांत हो जा। तू ये जो तमाशा कर रहा है ना, ये गलत है। गलत नेहा के साथ हो रहा है। आप सब लोग भले गलत का साथ दो, पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। नेहा अजय भैया की नहीं, संजू की है। बच्ची, संजू की तरह तेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? तू इससे संजू को मारेगी क्या? नेहा बहू, ये कोई खेलने वाली चीज नहीं है। कहानी पहले प्यार की, कहानी पहले प्यार की। पहली नजर का हुआ प्यार नया। और संजू, अजय जी के वार से बचने के लिए मुझे चाबुक अपने हाथ में लेना पड़ा। अब मैं और भी श्योर हो गया हूं। तुझे मजबूर किया जा रहा है कि तू मेरा दिल दुखाए, मुझे तकलीफ देके खुद से दूर करे, पर मैं हर दर्द झेल जाऊंगा, तो टेंशन मत ले। काश मैं तुम्हें बता पाती कि ये सब मुझे क्यों करना पड़ रहा है। संजू हमेशा तेरी साइड ही खड़ा है नेहा। तुझे जो करना है वो कर, मैं उफ तक नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब क्या मेरी शादी भी खराब करोगे? अभी के अभी माफी मांगो। सॉरी बोलो और करो वादा कि हमेशा हमेशा के लिए पीछे हट जाओगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मजबूरन मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। माफी मांगो और पीछे हट जाओ। संजू, प्लीज अभी के लिए सॉरी बोल के पीछे हट जाओ। ना अजय जी तुम्हें मेरे हाथों सजा दिलवाए बिना चैन से बैठने वाले नहीं।
मैं नहीं जानता अजय भी ये सब क्यों कर रहा है, बट सॉरी नेहा, आज मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब सोच मत और मार मुझे। मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। सॉरी बोलो, बोलो कि मुझसे दूर रहोगे। बोलो। संजू, नेहा बहुत सही बोल रही है, माफी मांग ले बेटा। हाँ लड्डू, माफी मांग और वादा कर कि आज के बाद बच्ची और अजय को चैन से जीने देगा और उन दोनों को परेशान नहीं करेगा तू। सॉरी बोलो बोलो बोलो। बोलो कि मुझे भुला दोगे। बोलो। समझाइए उसे। नेहा, नेहा, ये क्या है? क्यों कर रही हो ये सब? बोलो नेहा, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? बच्ची, पी लो। कोई और सजा देना चाहते हो अजय भैया? मन की मुराद पूरी कर लो, यहीं पर खड़ा हूं मैं। कल मेरी और नेहा की विधिवत शादी होने वाली है, ठीक 8 से 8:30 के बीच महादेव के बड़े मंदिर में।
शेरा, भीमा। जब तक मेरी और नेहा की शादी नहीं हो जाती तो इन दोनों की कड़ी निगरानी में मंदिर आएगा, इन दोनों की शादी देखेगा और फूल फेंकेगा। यही तेरी सजा है। इससे गहरा दर्द हो ही नहीं सकता संजू के लिए कि वो मेरी शादी किसी और से होते देखे। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। थैंक यू भैया, आपने शादी में इनवाइट किया इसके लिए। आप इनवाइट नहीं करते तो भी मैं आता और इस शादी को रोकता। पर अब मैं ऑफिशियली आऊंगा और इस शादी को रोक के दिखाऊंगा। क्यों बताए? क्या है ना, मैंने मेरी नेहा से ही तो सीखा है, प्रेम तब हारता है जब प्रेमी हार मान जाता है। मैं आऊंगा। हो गया ड्रामा। आई होप तुम्हें समझ आ जाए कि कल तुम मोगैम्बो बन के कुछ नहीं कर पाओगे। सुन रहे हो ना? ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, समझे? मत बनना मोगैम्बो कल, वरना मोगैम्बो बन के कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है ना? कोई हरकत मत करना मोगैम्बो जैसी। बस हो गया। अब संजू, तुम मेरे लिए और हमारे प्यार को बचाने के लिए इतना दर्द सह रहे हो, इतनी कोशिश कर रहे हो, तो एक लास्ट कोशिश मैं भी करूंगी। आखिर एक आखिरी कोशिश है, इसीलिए मैंने एक कोड वर्ड बोला है जो मेरे और संजू के अलावा कोई नहीं जानता। बस संजू कोड वर्ड जल्दी समझ जाए, अपनी मदद कर देना महादेव। संजू प्लीज प्लीज कोड वर्ड क्रैक करने की कोशिश करो। श्योर तुम्हें हमारा कोड वर्ड याद आ गया तो तुम मुझे अजय की कैद से छुड़ा लोगे। संजू प्लीज याद करो, तुम सब ठीक कर दोगे। कल रात 8 बजे तक का टाइम है हमारे पास। अगर तुमने कोड समझ लिया तो ठीक है, वरना ये कहानी पहले प्यार की हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मोगैम्बो बनके कुछ नहीं मिलेगा। कोई हरकत मत करना मोगैम्बो जैसी। यार एक बात समझ में नहीं आ रही, ये नेहा बार बार मोगैम्बो का जिक्र क्यों कर रही थी? मेरी आज तक की किसी भी हरकत पर उसने कभी मोगैम्बो का एग्जाम्पल नहीं दिया, तो फिर मोगैम्बो क्यों? ऐसी क्या बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार? एक सेकंड। Oh my God! क्या हुआ संजू बाबा? मोगैम्बो, यस,
अरे स्कूल टाइम में हमारा कोड वर्ड था मोगेम्बो, मतलब खतरे की घंटी। यार एक सेकंड, ये तो याद आ गया कि मोगेम्बो, पर ये कोड वर्ड हम यूज क्यों करते थे? मैं और नेहा ये कोड वर्ड क्यों यूज करते थे? ए भगवान, याद क्यों नहीं आ रहा है यार? और कितना मांगोगी महादेव से? मुझ जैसा अच्छा पति दे तो दिया उन्होंने तुम्हें। चलो नेहा, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। कल महादेव के बड़े मंदिर में हमारी शादी है। कल मेरे संजू का साथ देना महादेव। यार आखिर क्या था वो मोगेम्बो कोड वर्ड? क्यों यूज किया था हमने? याद कर संजू, याद कर यार, क्यों याद नहीं आ रहा है? शेरा भाई, संजू बाबा पगला गया है, लगता है इन पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। अगर ये भागे तो अजय सर हमें बख्शेंगे नहीं। यार एक छोटी सी भी हिंट मिल जाए तो पता चल जाएगा क्या आखिर यहाँ कहना क्या चाहती थी। याद कर याद कर याद कर संजू। तू टेंशन मत लेनी यार, कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, संजू तुझे हर तकलीफ से बाहर निकाल के रहेगा। सब लोग इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले दूल्हे को हल्दी लगेगी और इसकी छुई हुई हल्दी दुल्हन को लगाई जाएगी। आजा मेरे बच्चे, चल बैठ जा। चलो नेहा। नेहा, क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? अगर जिंदा रहने का एहसास मर जाए और फिर भी सांसें चलते रहने को ठीक होना कहते हैं, तो हाँ भाभी, ठीक हूं मैं। नेहा, अरे हल्दी है हमारी, थोड़ा मुस्कुराओ, हंसो, नजरें झुकाओ, शर्माओ। खुश और मुस्कुराओ और शर्माओ। क्या यार, याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? कब मोगेम्बो बोला था, कहाँ बोला था? स्कूल में बोला था, कॉलेज में, बास्केटबॉल ग्राउंड में बोला था, फुटबॉल ग्राउंड में बोला था। हे भगवान, कैंटीन में बोला था। संजू, तुम्हें याद आया या नहीं कि मोगेम्बो कोड वर्ड क्या है? सब तुम पर है संजू, प्लीज बचा लो हमारे प्यार को। प्लीज प्लीज जोर डालो अपने दिमाग पे।
ऊर्जा बहू आओ, तुम भी लगाओ हल्दी। जी मम्मी जी। महादेव, आपने हमेशा मुश्किलों में रास्ता दिखाया है। संजू की मदद कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। महादेव प्लीज 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 मदद कीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। अजय के नाम की मेहंदी नहीं लगा सकती, कभी नहीं कभी नहीं। पर कैसे रोकूं? संजू प्लीज प्लीज कोशिश करो संजू। मोकेम्बो, हे भगवान, हाँ ये सांप कहाँ से आया? शगुन की हल्दी में तो सांप गिर गया मम्मी जी। ये तो बड़ा अपशगुन हो गया बीबी जी। शगुन की हल्दी में सांप गिरना अच्छी बात नहीं है। पर ये सांप आया कहाँ से? लगता है कोई बाजी से उड़ा के ले जा रहा था, उसी की पकड़ से छूट गया होगा। हाँ यही वजह होगी, वरना आसमान से कोई सांप थोड़ी ना बरसते हैं। हे भगवान, एक तो सांप ऊपर से घायल, ऐसे खुशी के मौके पर सीधा हल्दी वाले कटोरे में आके गिरा। हे भगवान, कोई अनिष्ट न हो जाए, कोई अनिष्ट न हो जाए। बेबी जी, घायल सांप की नजर पड़ी हल्दी की रस्म में। मैं तो कहती हूँ हल्दी की रस्म यहीं रोक देनी चाहिए। औरों का दिल तोड़ोगे तो खुशियां आपके हिस्से में भी नहीं आने वाली। गलत किया, इसीलिए गलत हुआ आपके साथ। तो देख लीजिए, हल्दी ऑलमोस्ट यहाँ इकट्ठा सभी लोगों पर पड़ी, लेकिन मुझ पर
आपके नाम के हल्दी का छींटा नहीं पहुंचा। वैसे की वैसे बेदाग हो। याद आ गया, याद आ गया। स्कूल में कब मोगेम्बो बोला था मैं, याद आ गया। संजू, तुम मुझे कल बार बार फोन क्यों कर रहे थे? तुम्हें पता है ना मैं पापा के सामने फोन नहीं उठा सकती। मुझे क्या पता, तेरे पापा सर पे खड़े तेरा। देख, मुझे बात करने दे मतलब करने दे। तो तुझे पता तो यार, मैं कभी भी किसी प्रॉब्लम में होता तो सबसे पहले तुझे कॉल करता हूँ मैं। तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर ऐसे नहीं चलेगा। मम्मी के सामने तो शिल्पा का नाम लेकर बात करने की प्रैक्टिस कर ली है मैंने, पर पापा के सामने मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। मतलब तोते उड़ जाते हैं मेरे। तोते में तो कितनी क्यूट लगती होगी रे। मिट्टू खाएगा। दिस इज नॉट फनी संजू। अगर पापा को पता चला ना कि मैं रात में तुमसे बात करती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फोन की लाइन कटवा देंगे और मुझे कॉलेज से छुड़वा कर घर बैठा देंगे। फिर ना बात हो पाएगी और ना ही मुलाकात। ऐसा मत बोल, तुझे पता तो है नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता भी नहीं हिलता। एक काम करते, कोड वर्ड बना लेते हैं। हाँ, जब भी पापा को रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इश्यू होगा तो वो कोड वर्ड बोल देना, मैं समझ जाऊंगा। मस्त आइडिया है ना? हाँ सही है। मतलब हर डेंजर के लिए एक सीक्रेट कोड होगा हमारे भी। करेक्ट। तो कोड वर्ड क्या होगा? मिल गया कोड वर्ड। मोगेम्बो। मोगेम्बो? और तेरे पापा को देखकर ना मुझे मोगेम्बो की याद आती है। हाँ सॉरी, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। तो जो जब भी कोड वर्ड बोलेगी मैं समझ जाऊंगा कि प्रॉब्लम ना पापा से रिलेटेड है। देन मत मोगेम्बो मतलब पापा से जुड़ा हुआ मैटर। यस। एक सेकंड। नेहा कुछ दिनों से कुछ डरी सहमे से रह रही है, पर कुछ दिन पहले वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, पर उस रात के बाद वो अचानक ही बदल गई। नेहा, कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ बोलोगे भी? अब क्या आप दोनों के बीच की हर बात बताओ तुम्हें? नेहा क्या हुआ? पति पत्नी है हम। हमारे बीच कुछ पर्सनल बातें भी हो सकती है ना? उस रात से मुझे पूरा शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर अब तो पूरा यकीन हो गया है कि जो भी बात है उससे अजय भैया कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब सोच कि नेहा कोड वर्ड में क्या बताने की कोशिश कर रही थी। सोच संजू, सोच। मोगेम्बो मतलब नेहा के पापा, मतलब खतरा, मतलब डेंजर। नेहा के पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ऑपरेशन के बाद अजय भैया ने ही सबसे कहा था कि नेहा के पापा किसी से मिलना नहीं चाहते सिवाय अजय भैया के। जब तक पापा जी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते उनकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। पर नेहा, तुम और संजय उनके पास भी नहीं जाओगे। नेहा जहाँ होती है अजय भैया हमेशा उसके साथ ही होते हैं। मैंने उन दोनों को हथकड़ी से बंधा हुआ देखा है। ऐसा लगता है जैसे वो नेहा को एक पल के लिए भी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। आज की डेट में नेहा के पापा और नेहा की फैमिली के बीच में अगर कोई कड़ी है तो वो है अजय भैया। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा के पापा को अजय भैया से खतरा है और इसलिए नेहा डरी हुई है। नेहा, इंतजार बेकार है नहीं।
संजय नहीं आने वाला। अब वो सीधा बाराती बनकर हमारी शादी में आएगा, हमारी शादी देखेगा और फूल भी फेंकेगा। हाँ नेहा, ठीक है, भले ही मेरे नाम की हल्दी तुम्हें छू ना पाई, पर तुम्हारी मांग में मेरे नाम का ही सिंदूर सजेगा नहीं। वो भी आज रात ठीक 8 बजे नहीं। और सिर्फ 5 घंटे बचे नहीं, सिर्फ 5 घंटे। उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि नेहा के पापा की सिचुएशन क्या है। यस। अरे यार, इन पहलवानों को चकमा देकर जाओ तो जाओ कैसे? एक तो फाइट भी नहीं कर सकता, इतने मोटे तगड़े, और मर के मेरी चटनी बनाते क्या? पर कुछ तो करना होगा। छिपकली, ओह माय गॉड, इतनी बड़ी छिपकली। क्या संजू बाबा, ऐसी बचकानी हरकत? शाम को जब शादी में जाएंगे आपको भी लेकर जाएंगे, तब तक के लिए आप आराम से शांत बैठिए। ये कपड़े पहनकर रेडी रहना। हर लड़की अपने लाइफ में दुल्हन बनने का सपना देखती है, किसी ऐसे के लिए लाल जोड़ा पहने जिससे वो बेहद प्यार करती है। ये लाइफ में लाल रंग पहनने का मौका दूसरी बार आ रहा है, और मैं एक बार भी अपने संजू के नाम का जोड़ा नहीं पहन पाई। संजू, बस 4 घंटे बचे हैं, कुछ करो प्लीज, प्लीज। आई नो कि तुम पर कट पहरा लगा है। महादेव, प्लीज मदद कीजिए, कुछ कीजिए, कैसे भी कीजिए, अपने दूत को भेजिए संजू की मदद के लिए। कहानी पहले प्यार की, शाम 6 बजे दंगल टीवी पर।